2025 में किसने बनाई सबसे ज्यादा हेडलाइंस? नंबर 1 नंबर 1 नंबर 2 करने की जरूरत ही नहीं है, इट्स जस्ट उर्वशी रौटेला। एक नहीं दो बार, मतलब कि एकदम 2 बार आई है नजर और दोनों बार धमाका मचा दिया है भाई उन्होंने किसी ना किसी वजह से। पहला उनका आइकॉनिक तोता वाला क्लच, पैरेट क्लच, यस, एंड द सेकंड वन इज जब उनकी ड्रेस थोड़ी सी फटी हुई नजर आई थी। So guys, क्या है पूरा मैटर, क्या हो रहा है वायरल, कौन लूट रहा है हेडलाइंस, ये सब जानेंगे इन दिस वीडियो। दिस इज गौरिका एंड दिस इज सताक्षी सिंह एंड यू वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड लाइव। तो गाइस, कैंस 2025 के रेड कारपेट पर बॉलीवुड स्टार्स लेके हॉलीवुड स्टार्स जलवे बिखेरते नजर आ रहे हैं। एंड सबसे ज्यादा लाइमलाइट की बात करें, सबसे ज्यादा हेडलाइंस की बात करें तो वो लूट रही हैं उर्वशी रौटेला। सबसे पहले उनका जो लुक था ब्लैक कलर, देखिए जब उनका पहला लुक वायरल हुआ जिसमें उन्होंने काफी ज्यादा कलरफुल ड्रेस पहनी थी, ड्रामेटिक लुक था उनका, उसमें जो उनका पैरेट क्लच था वो काफी ज्यादा वायरल हुआ जो कि 4 लाख के ऊपर का था अप्रोक्सीमेटली, वो काफी वायरल हुआ था। अब उसके बाद लोगों की उम्मीदें उनसे बढ़ गई कि अब उनका सेकंड लुक क्या होगा। हालांकि गौरिका को उनका सेकंड लुक काफी पसंद आया, क्योंकि वो सिंपल प्लेन ब्लैक गाउन था। Yes. And I love the makeup, I love the hair, but until she showed me a picture कि उसमें wardrobe malfunction हो गया। देखिए इतना बड़ा आप इंटरनेशनल इवेंट पे जा रहे हो, आपके साथ में बहुत सारे स्टाइलिस्ट हैं, बहुत सारे आपके लोग, आप लोगों से घिरे रहते हो, उसी बीच इतना बड़ा वार्डरोब मैल फंक्शन हो गया। किसी ने उसको उस टाइम पे ये भी नहीं करा कि रिप्लेस हो जाए आउटफिट। जब वीडियो आई, जब वो रेड कार्पेट पे वॉक कर रही थी और जब वीडियो आई तब एक लाइक होल दिखा उनकी ड्रेस में, राइट? नेट था, तो नेट बेसिकली काफी डेलिकेट होता है, तो उसको अगर अच्छे से कैरी नहीं किया गया तो वो कहीं ना कहीं से टीयर हो जाता है। तो क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज किया, व्हाट डू यू थिंक? वेल इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, मुझे लगता है कि उर्वशी रौटेला ने अपने पहले अगर उनकी पास्ट की बात करें तो उन्होंने काफी एक्सपेंसिव आउटफिट्स पहने हैं और इतने बड़े फंक्शन पे ये चीज मुझे लगता है कि देखिए हो तो किसी के भी साथ सकती है विदाउट एनी डाउट, बट थोड़ा सा अगर हम ध्यान दे देते या फिर अगर पहले ही उनकी जो टीम है वो थोड़ा ध्यान दे देती रेड कारपेट पे जाने से पहले तो मे भी हो सकता है कि शायद ये चीज इतनी वायरल ना होती या हम बचा सकते थे उनको इस चीज से। तो देखिए गाइस, उनके फैंस भी उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेट चीज कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती है, सबका ध्यान नहीं रहता है यूजुअली क्योंकि इतनी क्राउडेड जगह होती है वहाँ पे, बट लेट्स सी कि आगे वाले लुक्स में उर्वशी क्या नया करने वाली है। यस, एंड उम्मीदें उनसे आपको हैं वैसे? देखिए कुछ ना कुछ डिफरेंट तो वो करेंगी क्योंकि उनको पता है कि हेडलाइन कैसे ग्रैब करनी है, और चाहे वो उनके स्टेटमेंट की हम बात करें, चाहे हम उनके लुक की बात करें, चाहे हम उनके एक्सपेंसिव ड्रेसेस की बात करें, वॉक की बात करें, यस, मतलब कि हर जगह, मतलब कि आई कैचर बेसिकली उनको पता है कि भाई आई बॉल्स कैसे ग्रैब करनी चाहिए, अटेंशन कैसे मिले, और उन्हें मिल भी जाती है। देखिए चाहे हम डाकू महाराज के इंटरव्यू की बात करें, 1 करोड़ की बात करें। गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नैन्सी त्यागी ने कैंस 2024 में डेब्यू किया था। शी वोर सेल्फ डिजाइन्ड पिंक गाउन, वो बहुत ही प्यारा लुक था। लेकिन इस बार नैन्सी त्यागी ने काफी लोगों को डिसअपॉइंट कर दिया क्योंकि दोनों लुक्स जो कैंस से आई हैं वो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही वाव नहीं है, एंड इस बार तो वो कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई है। यस, थोड़ा सा बैक ले जाती हूँ मैं आपको, जिनको नहीं पता है कि नैन्सी त्यागी कौन है मैं उन्हें बता देती हूँ। नैन्सी त्यागी बेसिकली एक इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर थी जो जिनकी रील्स कुछ इस तरह से होती थी कि वो अलग अलग जगह पे दिल्ली में चांदनी चौक या कहीं पे जा रही हैं जहाँ से वो मटेरियल लेकर के आ रही हैं और फिर वो ड्रेसेस अपनी खुद से डिजाइन करती थी, और इससे भी वो काफी पॉपुलर हुई थी। और रीजन जब वो कैन गई थी लास्ट ईयर, तो उन्होंने अपनी खुद की डिजाइन की हुई ड्रेसेस पहनी थी जो लोगों को काफी पसंद आया था और बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने तो उन्हें प्रेज भी किया था और ये बोला था कि नेशनल रिकॉग्निशन मिला है, उन्हें रिकॉग्निशन मिला। लेकिन वो कहते हैं ना कि यार एक आपका गलत स्टेप और फिर जो जितनी भी आपके अपनी लाइफ में तारीफें कमाई वो कहीं ना कहीं आप खो देते हो। तो इस बार क्या हुआ कि कैंस 2025 में वो पहुंची, पहला उनका जो ग्रीन अटायर लुक था वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, मतलब उसको देखकर लोग कह रहे थे कि यार इससे बेहतर वो कर चुकी है, वो कर सकती थी, मे बी इस बार वो थोड़ा लेजी हो गई। सेकंड जो लुक है उस पे तो भैया कंट्रोवर्सी हो गई। So guys, वो नेहा भसीन ने आउटफिट अपने किसी कॉन्सर्ट में पहना था, शी इज अ सिंगर बाय द वे, एंड वही लुक नैन्सी ने कैंस 2025 में पहना है। एंड लेकिन उसके पीछे उन्होंने वो जो केप लिया है वो हो सकता है उन्होंने नैन्सी ने खुद डिजाइन किया हो, लेकिन जो उनका ड्रेस है वो कॉपी पेस्ट है
फ्रॉम नेहा भसीन्स वार्डरोब। और गाइस नैंसी ने ना जब ये वाला फोटो डाला अपने इस ड्रेस में तो उन्होंने कैप्शन दिया कि ये कलर मेरी मम्मी का फेवरेट है, इसलिए इस बार हमने ये डिसाइड किया है कि इस ड्रेस को डिजाइन करूंगी। इससे बनाने में पूरा 1 महीना लग गया और मैं एंड मोमेंट तक इसकी तैयारी में लगी हुई थी क्योंकि ड्रेस काफी हैवी थी। दिल से शुक्रिया उन सबका जो इस बारी इस प्यारी जर्नी का हिस्सा रहे हैं और आप सबके बिना ये मोमेंट स्पेशल एक मिनट, आपने बोला कि 1 महीना लग गया ड्रेस को डिज़ाइन करने में। जैसे मुझे पता है कि वो ड्रेस डिज़ाइनर ही है, बट आप से जब मेरा डिस्कशन हो रहा था तो आपने एक और चीज़ हाईलाइट की थी कि इस बार का जो उनका ड्रेस है वो डिज़ाइन नहीं है बल्कि किसी स्टोर से लिया हुआ है। एग्जैक्टली यही बात है। नेहा भसीन ने, हो सकता है वो फैक्ट चेक कर रही हूँ इस टाइम पे सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम जो व्यूअर्स हैं उनको हम गुमराह नहीं कर सकते हैं। नेहा भसीन ने अपनी तो फोटो डाली ही उस ड्रेस में कि ये तो मेरा ड्रेस है, और जब लोगों के सामने वो बात आई तब उनको लगा कि हाँ ये तो उन्हीं का है। लेकिन नेहा भसीन ने उसके शॉप के ओनर से, जहाँ से उन्होंने ये ड्रेस अपने शो के लिए ली थी, उनसे भी कांटेक्ट करवाया और रिपोर्टेडली उनका स्टेटमेंट ये आया है। उस शॉप के ओनर्स का ये कहना है कि नैंसी त्यागी ने उनसे 25,000 में वो ड्रेस ली थी। एंड नैंसी त्यागी अपने सोशल मीडिया पे क्लेम कर रही हैं दैट ये ड्रेस उन्होंने 1 महीने लगा के बनाई। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि एज पर दी नेहा भसीन जो नैंसी त्यागी का आउटफिट है जो उन्होंने कैन में पहना है वो 25,000 का है, जो कि उन्होंने ले रखा है। तो देखो नेहा भसीन का भी कहने का ये मतलब है कि अगर आप लिख रहे हो कि आपने डिजाइन किया है, वो केप डिजाइन किया, तो केप मेंशन करो। आपने डिजाइन किया, वो सबको लग रहा है कि वो पूरी लुक डिजाइन की है। एंड किसी से खरीदना, किसी से आउटसोर्स कराना आउटफिट, ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। प्रॉब्लम सबको यही होती है कि आप क्लेम कैसे करें। देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि नैंसी त्यागी एक्टर नहीं है, एक्ट्रेस नहीं है, बेसिकली वो एक ड्रेस डिजाइनर है। तो अगर कोई ड्रेस डिजाइनर डेब्यू करता है कैन में, जैसे उन्होंने लास्ट ईयर किया था, तब उन्होंने अपनी खुद की ड्रेसेस से किया था डेब्यू, राइट? तो उनकी पहचान ही है कि वो ड्रेस डिजाइन करेंगे। क्रेडिट आई थिंक देना चाहिए। यस, जैसे इवन बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इवन जो हमारे जितने बॉलीवुड से लेकर के हॉलीवुड तक के आर्टिस्ट हैं वो सब डिजाइनर ड्रेसेस पहनते हैं और वो उनको मेंशन करते हैं। और नैंसी त्यागी से ये उम्मीद इसलिए नहीं थी क्योंकि वो खुद एक डिजाइनर है। और अब आप ये सोचिए कि सब्यसाची मुखर्जी मनीष मल्होत्रा की ड्रेस डिजाइन करके चले जाए, पहन के चले जाएं, वो देंगे क्रेडिट, बट देन दे आर इटसेल्फ अ डिजाइनर्स, राइट? वो खुद ही डिजाइनर्स हैं और वो खुद अपनी डिजाइन की हुई ड्रेसेस पहनते हैं, प्रमोट भी करते हैं खुद को, और उनका प्रमोशन ही यही है। अगर कहीं ना कहीं आउटफिट सिमिलर भी हो जाता ना तो हो सकता है कि आइडिएशन सबकी मैच कर रही हो, मतलब दो डिजाइनर्स की। लेकिन यार पूरा आउटफिट ही सेम टू सेम है, कलर से लेके सारे डिजाइन तक। एंड इन फैक्ट reportedly the owner is also claiming that उन्होंने उससे परचेज करी। and we have seen Neha Bhasin wearing it already, so it is out there in the market, it is out there in the photos, then why such kind of an act? and I think उनकी तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया है इस पे, and we are just literally hoping कि वो सामने आए और मे बी हो सकता है कि वो क्लियर कर दें। हाँ, या फिर ये भी एक देखिए पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि जो वो ड्रेस अपनी डिजाइन करके लेकर आई थी उस टाइम पे, वो कहीं ना कहीं से उस टाइम पे वो नहीं पहन पाई, यानी बैकअप ड्रेस भी हो सकती है। बट अगर वही बात है कि अगर ये बैकअप था तो उन्होंने ये क्यों लिखा कि 1 महीना लग गया इस ड्रेस को बनाने में? सो दिस इज द मेन क्वेश्चन। यस, तो मुझे लगता है कि ये तभी क्लियर होगा जब वो आई थिंक अपनी तरफ से आके कुछ स्टेटमेंट देंगी इससे रिलेटेड या क्लैरिफाई करेंगी। यस। तो वैसे सताक्षी अगर मैं आपसे पूछूं यार, आपको सबसे ज्यादा किसका लुक अच्छा लगा? मुझे शालिनी पासी की क्रिएटिव लुक्स बहुत अच्छे लगे। एक तो उन्होंने बेबी पिंक वाला लुक आपने देखा होगा कि यस, एंड देन अभी उन्होंने रिसेंटली मनीष मल्होत्रा का जो गाउन पहना था ना, वो भी मुझे बहुत प्रिटी लगा। मतलब कि देखिए उनकी पहले भी ड्रेसेस अगर हमने देखी हैं तब भी काफ़ी यूनिक ही रहती थी, और इस बार भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से किया है। लेकिन यार मुझे नहीं पता था कि बेबी पिंक आउटफिट को कोई इतनी अच्छी तरह से कैरी कर सकता है। मतलब आई हैव सीन गौरिका कैरिंग इट सो फ्लॉलेसली, मतलब फ्रॉम लाइक एकदम एक एक चीज बेबी पिंक है शालिनी की। यस, एंड इवन इनका लैपटॉप बैग भी पिंक है। शालिनी की कम टू द टॉपिक। तो शालिनी का अगर हम बात करें, उनकी एक एक चीज बेबी पिंक या फिर वाइट है, ऑन पॉइंट है, और केवल इसी उसमें है, और उन्होंने इतना फ्लॉलेसली उसको कैरी किया है। एवरीथिंग वाज लुकिंग सो गुड। बॉलीवुड स्टार्स से ज्यादा अगर किसी ने लाइमलाइट लूटी है तो दैट इज शालिनी पासी अगेन, क्योंकि उन्होंने अपना सास मेंटेन किया है, अपना क्लास मेंटेन करा है, इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट गई है। देखिए इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे पहुंचे। एक और एक इन्फ्लुएंसर कम एक्ट्रेस है, दैट इज कम एंटरप्रेन्योर आल्सो, पारुल गुलाटी, उनका लुक मुझे काफी पसंद आया था।
जब उन्होंने अपने शी हैज अ बिजनेस ऑफ दिस हेयर एक्सेसरीज एंड Yes. सबको उन्होंने क्लब करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसे ऑफ शोल्डर उन्होंने वो ट्यूब आउटफिट पहना था एंड इट वाज लुकिंग अमेजिंग। बट एक और आउटफिट है जो सताक्षी को काफी पसंद है बिकॉज शी लाइक्स ऑल द इंडियन अटायर आउटफिट जो ट्रेडिशनल चीजें दिखाता है। मुझे उनका वो नथ वाला जो लुक था ना, वो पूरा का पूरा लुक, उसमें जो उन्होंने बहुत ही प्रिटी सा मेकअप किया हुआ था, बहुत हाँ, मतलब काफी एक वो इंडियन टच जो देते हैं ना आउटफिट से, मतलब एक आप इतने इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हो और आपको पता है कि जो नथ है वो हमारे इंडियन कल्चर को किसी तरह दिखाती है, और आपने उसको इतनी बढ़िया तरह से वहां पे प्रेजेंट किया है, और इतना सिंपल डुई सा मेकअप उन्होंने रखा था, बहुत ही प्यारा सा मेकअप था, बहुत ही प्रिटी लग रही थी, गोल्डन कलर उन्होंने चूज किया था एंड शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल इन दैट, लाइक लिटरली ब्यूटीफुल इन दैट। कभी-कभी तो ओवरडू करना अच्छा भी लगता है, सिंपल रहो तो आई थिंक वही आपको डिफाइन, वही आपके स्टाइल को डिफाइन करता है। ऑल्सो नितांशी गोयल का मुझे एक लुक बहुत ज्यादा पसंद है जिसमें उन्होंने पर्ल अपना साड़ी पहनी हुई है, पर्ल ब्लाउज है एंड हाईलाइट पार्ट उनके हेयर डू था। हेयर डू में उन्होंने 3D आर्ट से बने हुए इंडियन दीवाज जो कि हमारी वेटरन एक्ट्रेसेस हैं, मधुबाला, श्रीदेवी, रेखा जी एंड इतनी सारी एक्ट्रेसेस को ट्रिब्यूट देते हुए उन्होंने उनकी पिक्चर्स छोटी छोटी लगाई है एंड बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। आई थिंक दैट 17-year-old girl, दैट इज अ 17-year-old गर्ल का ऑन माय गॉड, मतलब आप सोचिए कि फैशन सेंस की कोई एज नहीं होती, मतलब उन्होंने सबको फेल कर दिया। चाहे आप एक्टिंग की बात करो कि 17 साल की उम्र में इतनी बढ़िया एक्टिंग लापता लेडीज में जो उन्होंने की थी, इसके अलावा जो उन्होंने एक एक लुक को जिस तरह से कैरी किया है, इट वाज वेरी नाइस, मतलब बहुत ही अच्छा। इंटरव्यूज में हमने देखे तो शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट एंड बहुत प्राउड होके बहुत खुशी से वो अपने देश की बात कर रही थी एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट हर आउटफिट। सो गाइस, ये थे कैंस 2025 के हाईलाइटेड पल। अगर आपको भी कुछ लगता है हमने कुछ मिस कर दिया, हमें कमेंट्स में बताइए एंड कीप वॉचिंग अस, कीप शेयरिंग लव एंड do like, subscribe and comment to bollywoodlife.com.